हेलो, मेरा नाम है नीतू। उम्र अभी 24 की हो गई हूँ, पर लगती हूँ थोड़ी कम, क्योंकि चेहरा अभी भी गोल मटोल सा है, आंखें बड़ी बड़ी, होंठ गुलाबी, और जो सबसे ज़्यादा नोटिस करते हैं वो मेरी कमर की वो लचक जो साड़ी में भी छुपती नहीं। गांव की हूँ, पर शहर में नौकरी करती हूँ। हाँ, वही छोटी सी कंपनी जहाँ लड़कियाँ कम और मर्द ज़्यादा हैं। लोग कहते हैं मेरी हंसी में कुछ जादू है, सुनते ही दिल धक से हो जाता है। खैर, ये सब तो बाद में पता चलेगा। अभी तो मेरी कहानी सुनो, जो ना सिर्फ मेरी है बल्कि हमारे पूरे मोहल्ले की है। मैं सुबह सुबह उठी, जैसे रोज़ उठती हूँ। आजकल मौसम बड़ा अजीब सा हो गया है, न ठंड न गर्मी, बस हवा में कुछ चुभती सी है। मैंने लाल सूती साड़ी पहनी, जो मम्मी ने पिछले साल भेजी थी। पल्ला थोड़ा ढीला छोड़ा, क्योंकि ऑफिस में ऐसी की ठंडक में भी पसीना आ जाता है। मैंने आईने के सामने खड़े होकर अपने बालों को खोला, फिर बांधा, फिर खोला। पता नहीं क्यों आज मन कुछ उलझा उलझा सा था। बस स्टॉप पर पहुंची तो वही पुराना ढाबा था जहां चाय पीने का मन करता है। चाचा ने मुस्कुराकर कहा, नेतू बिटिया, आज तो लेट हो गई। मैंने हंस कर कहा, चाचा आज तो बस ही नहीं आ रही। तभी पीछे से आवाज़ आई, अरे नेतू, चलो मेरी स्कूटी पर। मैंने मुड़कर देखा, वो था विक्की, हमारा पड़ोसी, जो अब शहर में ही रहता है। विक्की की स्कूटी पर पीछे बैठना मतलब पूरे रास्ते उसकी पीठ से सटना। मैंने सोचा, चलो आज थोड़ा रिस्क ले लेते हैं। स्कूटी स्टार्ट हुई। हवा मेरे बालों से खेल रही थी। विक्की ने पीछे मुड़कर कहा, नेतू, आज तू कुछ ज़्यादा ही सुंदर लग रही है। मैंने हंस कर कहा, विक्की भाई, आंखें सड़क पर रखो, वरना दोनों की नौकरी चली जाएगी। वो हंसा, पर उसकी हंसी में कुछ था जैसे कुछ कहना चाहता हो। मैंने उसकी कमीज़ की खुशबू सूंघी, लाइम की। मन में आया कि काश मैं भी इतनी अच्छी खुशबू लगा पाती। ऑफिस पहुंचते पहुंचते 10 बज गए। बॉस ने आते ही कहा, नेतू, आज तुम्हें लेट नाइट रहना पड़ेगा, प्रोजेक्ट की मीटिंग है। मैंने सिर हिला दिया। लेट नाइट मतलब रात को अकेले घर लौटना। मैंने फ़ोन निकाला, मम्मी को मैसेज किया, मम्मी आज लेट होंगी। जवाब आया, बेटा सावधान रहना। दिन भर काम में लगी रही। दोपहर में लंच ब्रेक में मैं कैंटीन में बैठी थी, तभी राहुल आया। राहुल हमारा सीनियर है, शादीशुदा, पर आंखें उसकी हमेशा मेरे ऊपर टिकी रहती हैं। वो मेरे सामने बैठ गया। नेतू, आज तुम्हारी साड़ी बहुत अच्छी लग रही है। मैंने मुस्कुराकर कहा, थैंक यू सर, पर आपकी शर्ट भी तो नहीं है। वो हंसा, अरे तुम तो हमेशा नोटिस करती हो। मैंने चाय का घूंट लिया और सोचा, ये आदमी कुछ ज़्यादा ही बोलने लगा है। शाम हुई, मीटिंग चली। बॉस ने कहा, नेतू, तुम्हें प्रेजेंटेशन तैयार करना है। मैंने सिर हिला दिया। रात के 10 बज गए। ऑफिस खाली हो गया, सिर्फ मैं और राहुल थे। राहुल ने कहा, नेतू, मैं ड्रॉप कर दूं? मैंने मना कर दिया, नहीं सर, मैं बस से चली जाऊंगी। पर मन में डर था। बाहर अंधेरा था, सड़क सूनी में बस स्टॉप पर पहुंची। बस नहीं थी। तभी विक्की का फ़ोन आया। नेतू, कहाँ है तू? मैं आया हूँ लेने। मैंने हैरान होकर पूछा, तू यहाँ कैसे? वो बोला, तेरी मम्मी ने फ़ोन किया था। मैंने स्कूटी पर बैठते हुए कहा, विक्की, तू तो मेरा हीरो बन गया। वो हंसा, हीरो तो तू है, मैं तो बस स्कूटी वाला। रास्ते में बारिश शुरू हो गई। विक्की ने स्कूटी रोकी, अपना जैकेट उतारा। पहने ले, भीग जाएगी। मैंने जैकेट लिया, पर उसकी गर्मी मेरे बदन में उतर गई। मैंने कहा, विक्की, तू शादी कब करेगा? वो बोला, जब कोई मेरे जैसी मिलेगी। मैंने हंस कर कहा, मुझ जैसी? वो चुप हो गया। बारिश तेज़ हो गई। हम एक पेड़ के नीचे खड़े हो गए। विक्की ने कहा, नेतू, तुझे पता है मैं तुझसे। मैंने उसकी बात काटी। विक्की, बस चला, मम्मी इंतज़ार कर रही होंगी। हम फिर चले। घर पहुंचते पहुंचते बारिश रुक गई। मम्मी ने दरवाज़ा खोला। नेतू, भीग गई क्या? मैंने कहा, नहीं मम्मी, विक्की ने बचा लिया। अगले दिन सुबह मैं उठी तो मम्मी ने कहा, नेतू, विक्की ने कहा है कि वो तुझसे कुछ बात करना चाहता है। मैंने हैरान होकर पूछा, क्या बात? मम्मी बोली, पता नहीं, पर लगता है कुछ खास है। मैं ऑफिस गई। दिन भर मन उलझा रहा। राहुल ने फिर आंख मारी। नेतू, आज रात फिर लेट नाइट? मैंने कहा, नहीं सर, आज घर जल्दी जाना है। शाम को विक्की आया।
मम्मी ने चाय दी। विक्की ने कहा, नीतू मुझे तेरे साथ एक जगह चलना है। मैंने पूछा, कहाँ? वो बोला, चल दिखाता हूँ। हम स्कूटी पर निकले। शहर के बाहर एक पुराना मंदिर था। वहाँ पहुँचकर विक्की ने कहा, नीतू मैं तुझसे प्यार करता हूँ। मैं चौंक गई। विक्की, तू पागल है क्या? हम तो बचपन के दोस्त हैं। वो बोला, दोस्त से ज़्यादा। मैं चुप रही। मंदिर की घंटी बज रही थी। मैंने कहा, विक्की मुझे वक़्त चाहिए। वो बोला, ले ले, पर जवाब ज़रूर देना। हम वापस आए। रात को मैं सो नहीं पाई। मन में कुछ था जो समझ नहीं आ रहा था। अगले दिन ऑफिस में राहुल ने फिर पास आया। नीतू आज डिनर? मैंने साफ मना कर दिया। नहीं सर, मैं किसी और के साथ हूँ। वो चौंका। किसके साथ? मैंने कहा, अपने दिल के साथ। शाम को मैं विक्की से मिली। मैंने कहा, विक्की मैं तैयार हूँ। वो खुश हो गया, पर मैंने कहा, पर एक शर्त है। वो बोला, क्या? मैंने कहा, पहले तू मेरी मम्मी से बात कर। वो हंसा, ये तो मैं पहले ही कर चुका। फिर शुरू हुई हमारी कहानी। विक्की ने नौकरी छोड़ दी, अपना बिजनेस शुरू किया। मैंने भी अपना काम जारी रखा। हमारा घर बना, मम्मी खुश। राहुल को ट्रांसफ़र हो गया। पर कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। एक दिन विक्की ने कहा, नीतू मुझे एक बच्ची चाहिए जो तेरी तरह हंसे। मैंने हंस कर कहा, और एक बेटा जो तेरी तरह स्कूटी चलाए। और फिर शुरू हुई हमारी ज़िंदगी। ना कोई बारिश का सीन, ना कोई लाइट गई, ना कोई बाजार, बस हम, हमारा प्यार और वेंडासाइज्ड हमारा घर। तो सुनो, थरकी लोग भी कहते हैं, वाह नेतू तेरी कहानी में तो मसाला था पर अंत में दिल छू गया। और अच्छे लोग कहते हैं, नेतू तेरी कहानी तो ज़िंदगी है। बस यही है मेरी कहानी। अब तुम बताओ, तुम्हारी कहानी क्या है? शादी के 2 साल बाद एक रात विक्की ने मेरे कान में फुसफुसाया, नीतू आज रात मैं तुझे वो वाला मसाला दिखाऊंगा जो तूने कभी चखा नहीं। मैंने शर्माते हुए कहा, अरे इतनी रात गए? वो हंसा, हाँ पर गर्मी बहुत है, चल किचन में। मैं सोचने लगी, अरे ये तो कुछ और ही प्लान है। वो मुझे किचन में ले गया, फ्रिज खोला और निकाला एक लाल मिर्च का अचार जो उसने खुद बनाया था। बोला, ये मसाला है मेरी माँ का सीक्रेट, पर आज तुझे ख़ास तरीके से चटाऊंगा। मैंने चम्मच मुंह में डाला, आग लग गई। वो हंसता रहा। देख, अब तेरी आंखें लाल, जैसे पहली बार स्कूटी पर बैठी थी। मैंने पानी पिया, गले से बोली, पागल तू तो सच में थरकी निकला। वो बोला, नहीं नेतू थरकी नहीं, तरकीब तुझे चिढ़ाने की। फिर हम दोनों हंसते हंसते सो गए।